मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजलि जी हैं, जो लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठी थी उस वक्त जब दर्शक दीर्घा से दो लोग लोकसभा के अंदर कूद गए। मैम, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, हमने कई सांसदों से तो बात की जो अंदर सदन में बैठे थे, ऊपर से आपने क्या कुछ देखा? मैंने देखा जब अभी जो शून्यकाल जो हमारा प्रश्नकाल जब चल रहा था, इतने में मैंने देखा कि एक आदमी नीचे कूदता है और वो लगातार कूदता तीसरे बेंच तक यानी कि अध्यक्ष के तीसरे बेंच से पहले वो वहां पर रुकता है और अपना जूता खोलता है। जूते को खोलते ही वो उसमें से कुछ कलर दिखाता है। इतने में वो किसी के हाथ नहीं आता, तो बेनीवाल जी जो हनुमान बेनीवाल जी है वो एकदम उसको ग्रिप में लेते हैं। जैसे ही ग्रिप में लेते हैं तो वो जोर से चिल्लाता है कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो यहाँ से प्रोटेस्ट करने आया हूँ और मैं क्या कहते हैं एक देशभक्त हूँ, आप मुझे प्रोटेस्ट करने से मत रोकिए। जैसे वो ये बोलता है, इतने में देखते हैं कि ऊपर से दूसरा सेकंड आदमी नीचे गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो भी इतने में अपने गुरजीत सिंह ओझला जी आते हैं और वो भी अपने जूते खोलता है, जूते में से दो कलर्स निकालता है और उस कलर्स पे इतना गंदी स्मेल होती है कि हमारी दीर्घा तक आने तक वो हमें भी स्मेल यानी कि महसूस होती है कि उसमें जैसे कोई केमिकल मिला हुआ है। और वो वहां से चिल्लाते हैं। जैसे वो तीसरे आदमी को हाथ देने लगता है, इतने में वो उसको पीछे एक लेडीज है, वो लेडीज उसको पीछे पकड़ लेती है, उसको पीछे खींच लेती है, तो वो आदमी पीछे चला जाता है और वो इतने में चिल्लाता है कि मैं तो यह तानाशाही नहीं चलेगी, हम संविधान को बचाएंगे और हम देशभक्त हैं। ये कहते हुए इतने में होता है कि पूरी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि जो कलर्स जो वहां छोड़े जाते हैं, जो केमिकल वहां छोड़ा जाता है, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग भी घबरा गए? हम लोग भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। एकदम केमिकल्स इतना ज्यादा यानी कि उसका स्मेल इतनी गंदी थी और वो चारों तरफ से उसको पकड़ लेते और पकड़ते हुए इतने में सिक्योरिटी वाले आते हैं, उसको पकड़ के बाहर ले जाते। आप ये कह रही है ठीक, कुल 4 लोग थे लगभग। कुल 4 लोग। पहले एक शख्स कूदा, उसको हनुमान बेनीवाल ने काबू किया, फिर एक और शख्स कूदा, उसको गुरजीत सिंह ओझला ने काबू किया। ऊपर 2 लोग थे जिसमें एक महिला थी। और वो लोग जो नारे लगा रहे थे वो ऊपर आप लोग गैलरी तक सुन पा रहे थे? हाँ, गैलरी तक उनकी साफ आवाज आ रही। और वो क्या क्या कह रहे थे, क्या नारे? बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। इसी आवाज में वो बार बार बोलते और हम देशभक्त हैं। और कितनी देर ये सब कुछ चला होगा जब तक उनको तकरीबन 2 से 4 मिनट, 2-3 मिनट ये चलता रहा। तो जो 2 लोग ऊपर थे उनको भी फिर पकड़ा गया या वो निकलने में कामयाब रहे? पकड़ कर लेकर अब संसद थाने में लेकर जा चुके। 4 लोगों को आपके सामने में? नहीं, मैं तब जब हम लोग बाहर आए तब तक वो दोनों लोग जा चुके थे। इस टाइम वो दोनों के दोनों संसद थाने में बैठे। और जो ऊपर 2 लोग थे उनको भी लेकर जा चुके। आप वरिष्ठ पत्रकार है मैम, लंबे समय से पुरानी संसद भवन और अब नए संसद भवन को भी कवर कर रही है। ये आज का जो वाकया है इसको आप कैसे याद रखती हैं और ये कितनी गंभीर घटना है? देखिए, ये बहुत गंभीर घटना देखा जाए तो देखो, संसद में जहां हम जैसे पत्रकारों को एक पेन भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता। ये समझ में नहीं आता कि जब इतना कुछ हमारे साथ किया जाता है तो ये लोग कैसे अंदर आ गए। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस संविधान के लिए हम कहते हैं कि हम सब लोगों के इतने ज्यादा वो लगाए जाते हैं कि आप ये लोग नहीं लेकर जा सकते, इतनी हम लोगों की इंक्वायरीज होती है, इतना हम लोगों की चेकिंग होती है, उसके बावजूद ये कलर्स अंदर चलेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है देखा जाए तो, क्योंकि संसद जो है वो उसको सारा देश को वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम नहीं उसे कर रहे, सारा देश उनको देखता है। और वहां पर अगर ऐसी घटना होती है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में त्रुटि है। बिल्कुल, लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद, और जिस आपने सुना पत्रकार को कह रही है कि कलम तक ले जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में लापरवाही हुई जिसकी वजह से हमलावर घुसे और उनके साथ कुछ ऐसी चीजें थी जिससे उन्होंने की पूरा धुआं कर दिया। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो लोग कौन थे, कैसे घुसे, उनके हाथ में क्या था, क्या मंशा थी। लेकिन पूरा घटनाक्रम आपने समझा किस तरीके से 2 लोग कूदे, 2 लोग ऊपर गैलरी में ही रहे और वो लोग क्या कुछ कह रहे थे। अब पूरी इस मामले को लेकर के इंतजार किया जा रहा है कि कुछ जांच एजेंसियां जो हैं संसद की सुरक्षा जो लोग करते हैं वो, या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान इन हमलावरों को लेकर के सामने आए।